इस मांगा की स्टोरी में बताया गया है कि इस दुनिया में अचानक से कई ब्लैक टावर अपीयर हुए थे और इस टावर के अंदर जांच पड़ताल के लिए कुछ लोगों को टावर के अंदर टेलीपोर्ट किया गया था। और जब वो लोग उस टावर के बाहर आए तो साथ में बहुत सारे पैसे भी लेके आए। वो बाहर आके बताते हैं कि टावर के अंदर बहुत सारे फ्लोर है। इन सब फ्लोर को पार करने से उनको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। वैसे तो सारे रिवॉर्ड पैसे जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ रिवॉर्ड बहुत ही कीमती और रेयर होते हैं, जैसे कि 3 टिकट। अब ये 3 टिकट एक ऐसी चीज है जो उन लोगों को भी टेलीपोर्ट कर सकती है जिनको टावर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन इस टिकट को पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा कहानी को स्पॉइल नहीं करेंगे। एक मर्चेंट कैट कुछ लोगों को चेरी टमाटो बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग उसके टमाटर को खरीदने से मना कर देते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि एक नॉर्मल चेरी टमाटर है जिसे वो रोज खाते हैं। हमें कोई एक लेजेंडरी वेपन या फिर कोई मिस्टीरियस पॉइजन चाहिए। वो कैट उनको बताती है कि ये कोई नॉर्मल चेरी टमाटर नहीं है, ये एक मैजिकल चेरी टमाटर है जो 10 मिनट में 0.1 MP बढ़ जाता है, जिसे खाकर 10 ग्राम वजन भी कम किया जा सकता है। अब लोग उससे पूछते हैं कि ये टमाटर मिलता कहाँ पर है, लेकिन वो उनको कहती है कि ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम सेजून है। अब हमारा मेन लीड थोड़ा सा गरीब है, लेकिन इसे ब्लैक टावर के बारे में अच्छे से मालूम है, क्योंकि इस ब्लैक टावर को अपीयर हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। रात के टाइम जब वो मार्केट से सामान लेके घर आ रहा था, तब वो ब्लैक टावर को देखता है और सोच रहा था कि काश वो ब्लैक टावर के अंदर जा पाता, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ थियोन टिकट की मदद से ही उसके अंदर जा सकता था। लेकिन हम सबको पता है थियोन टिकट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और कहता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, जिसके बाद वो थियोन टिकट की मदद से ब्लैक होल के अंदर जाएगा और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद वो अपनी मन पसंदीदा शख्स को प्रपोज करेगा, जिसके बाद उसकी लाइफ इजीली गुजर जाएगी। लेकिन उतने में ही उसके सर के पास एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। वो उस पोर्टल को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन वो साथ में बहुत ज्यादा खुश भी था। उसे लग रहा था कि पोर्टल उसको अपने साथ लेके जाएगी, लेकिन वो पोर्टल उसको बिना लिए ही बंद होने लगती है। इसलिए वो बिना कुछ ज्यादा सोचे उस पोर्टल के अंदर छलांग मार देता है और उसके अंदर चला जाता है। लेकिन पोर्टल के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर वो सब चीजें नहीं है जिसके बारे में उसने टीवी में और उन सब इंटरव्यूअर के मुंह से सुना था। वो जोर से चिल्लाता है जब उसे पता चलता है कि वो एक गड्ढे के अंदर फंस चुका है और बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, जो कि गुफा के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा होल है। टावर के अंदर हमें 2 मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक क्रिस्टल बॉल को भी रखवाली कर रहे थे। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं जो कि अपने सर पकड़ के बैठा था, क्योंकि गुफा के अंदर वो सब चीजें नहीं थी जो फर्स्ट फ्लोर पर होनी चाहिए थी। उसे किसी भी तरीके से गुफा से बाहर निकलना था, लेकिन गुफा का जो सीलिंग था वो बहुत ही ऊपर था और इतने ऊपर वो चढ़ नहीं सकता था। तभी उसकी फोन बजती है और उसे पता चलता है कि उसको यहाँ पर आए हुए 1 दिन हो चुके हैं और उसे भूख भी लगी होती है। तो उसके पास जो सामान था जब वो घर जाते टाइम मार्केट से लेके आया था उसको बाहर निकालता है और खाने लगता है। वैसे तो उसके पास इतना सारा खाना है जो कि 3-4 दिन तक चल जाएगा, और खाने के बाद वो बची हुई एप्पल को बीजों को प्लांट करने लगता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा अनियन भी लगा देता है। वो इन सारी चीजों को उसी जगह पर प्लांट कर रहा था जहाँ पर उस बड़े से होल की वजह से बाहर की धूप अंदर आ रही थी। उन सब चीजों को लगाने के बाद वो खुश हो रहा था ताकि इसके फ्यूचर में कभी काम आ जाए। लेकिन उतने में ही उसे एक जोर से भयानक सी आवाज सुनाई देती है। सेजुन आसमान की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि रात हो चुकी है और आसमान में उसे ब्लू मून दिखाई देती है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो ब्लू मून के साथ उसे एक ब्लैक ड्रैगन भी दिखाई देता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज से सेजुन की पूरी बॉडी कांप रही थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मॉर्निंग में जब उसकी नींद खुलती है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर आए हुए और 2 दिन हो चुके थे। वो एक जगह पर थक के पड़ा हुआ था। उसे अचानक से बहुत बड़ा एक पेड़ दिखाई देता है। वो हैरानी से उसे देखने लगता है, क्योंकि रात तक वो पेड़ यहाँ पर नहीं था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये उसी का लगाया हुआ अनियन का प्लांट है। वो अनियन प्लांट बहुत बड़ा हो चुका था। वो शायद इसलिए था क्योंकि यहाँ पर टावर था। वो बाकी लगाए हुए प्लांट को भी देखता है जहाँ पे आलू और टमाटर के साथ साथ 52 छोटे छोटे प्लांट भी उग चुके होते हैं।
सेजुन देखता है कि एलियन का प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, इसलिए उसे काटने का फैसला करता है। जिसके बाद वो उस अनियन का टेस्ट करने के लिए एक बाइट करता है, लेकिन अनियन का उस पत्ते को बाइट करने के बाद उसे बहुत ज्यादा स्पाइसी लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मुंह में आग पकड़ ली हो, लेकिन किस्मत से उसे एक छोटी सी पानी के तालाब मिल जाता है, जिसे पीकर वो अपना प्यास बुझाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो चेरी टमाटर को खा रहा था और सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। मतलब उसको टावर के अंदर टेलीपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन वो ना जाने कहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका है। और रात के टाइम पे जो उसने एक ब्लैक ड्रैगन को देखा था, तो क्या वो कि इल्यूजन था। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक टीम हुआ करती थी, फोनिक्स टीम, जिन्होंने इस टावर के 37 फ्लोर को क्लियर किया था। हमें बताया जाता है कि 0 से लेकर 10 फ्लोर तक स्केलेटन सोल्जर होते हैं, 11 से लेकर 20 तक गोबलिन और 21 से लेकर 30 तक ऑर्क रहते हैं, और जो लास्ट 30 के बाद रहते हैं वो होते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर। लेकिन सेजुन को यहाँ पर एक ड्रैगन दिखा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहाँ पर ड्रैगन भी दिख सकता है, क्योंकि ड्रैगन के बारे में उसने उन लोगों के मुंह से कभी नहीं सुना था जो टावर के अंदर आ चुके थे। वो कंफ्यूज था कि वो कौन सी फ्लोर पर आ चुका है। कहीं वो ऐसी फ्लोर पर तो नहीं आ गया जहाँ अभी तक टॉप रैंक के हंटर ने भी नहीं देखा हो। ये सोच रहा होता है तभी उसके चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है। उसे लगता है कि अब शायद से बारिश होने वाली है, लेकिन उसने सुना था कि टावर के अंदर मौसम ज्यादातर अच्छा ही रहता है। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे कुछ हिलता हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो पहले डर जाता है और उसे लग रहा होता है कि ये कोई एक मॉन्स्टर है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि ये बस एक क्यूट सा रैबिट है। तभी हम देखते हैं कि वो रैबिट वहाँ से जंप लगा देती है। सेजू ने देखकर घबराता हुआ उसको बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन वो रैबिट सेजुन के सर के ऊपर पैर मारते हुए सेफ लैंडिंग कर जाती है, जिससे उसे चोट भी नहीं लगती। वो रैबिट सेजुन को इशारा करके बताती है कि उसे इस अनियन का लीफ को खाना है। सेजुन उसके इशारों को समझ जाता है और उस अनियन को तोड़ के उसको खाने के लिए देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल खा सकती हो, यहाँ पर और भी सारे हैं। रैबिट को उस अनियन को पत्तों को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सेजुन देखता है जिस अनियन को लीफ को उसने काटा था वो फिर से ग्रो हो चुके हैं, लेकिन उसको हार्वेस्ट करने के लिए उसको अब पूरे दिन लग जाएंगे, इसलिए वो सोच रहा था कि ये मैं कैसे करूँगा। इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी वो रैबिट ऊपर की तरफ देख के जोर से चिल्लाती है। वो सेजन के ऊपर नहीं चिल्ला रही होती है, वो अपने ही जैसे दिखने वाले और एक रैबिट को चिल्ला के बुला रही थी। हमें पता चलता है कि वो दोनों जो रैबिट थे वो मैरिड कपल है। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो कपल रैबिट सेजुन की मदद कर रहे थे और इशारों ही इशारों में वो सेजुन से वहाँ पर रहने के लिए परमिशन मांग रहे थे। वो इतनी क्यूट तरीके से बोल रहे थे कि सेजुन उनकी क्यूटनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उनकी क्यूटनेस पर फिदा होकर वो उनको यहाँ पर रहने देने के लिए मान जाता है। लेकिन वो उनको कहता है कि वो यहाँ पर फ्री में उनको रहने नहीं दे सकता, अगर इनको यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों रैबिट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी खुशी मान जाते हैं। सेजू ने देख के बहुत ज़्यादा हैरान था, उसको लग रहा था कि अगर वो ऐसा बोलेगा तो वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों पूरे लगन के साथ यहाँ पर काम करने लग जाते हैं। सेजुन देखता है कि जो मैरिड हस्बैंड था उसके पास एक पानी का बोतल था, जिसमें से जितना भी पानी दे दो उसमें से पानी खत्म ही नहीं होता। और जो रैबिट थी उसके पास एक छोटा सा पॉकेट था, जैसे कि डोरेमन के पास था, और उसमें से वो बहुत सारी टूल्स निकालती थी। वाइफ के पास इतनी सारी टूल्स थी जो कि वो छोटे पॉकेट से बाहर निकालती थी, जो कि फार्मिंग में काम आता था। सेजुन को पता लगता है कि ये सारी चीजें अपनी मैजिक पॉकेट से बाहर निकालती थी। सेजुन इनको देख के बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। वो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा पॉकेट होता और मेरे पास भी इतना सामान होता फार्मिंग के लिए। वैसे तो सेजू ने देख के हैरान था, लेकिन साथ ही वो खुश भी था। ये दोनों फार्मिंग में उसका हाथ बटा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो सारी अनियन प्लांट को क्रॉप कर देते हैं और वो सेजून के पास आते हैं, सेजून उनको कहता है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनको थैंक यू भी बोलता है। लेकिन वो दोनों मासूम सा चेहरा बना के सेजून को ही देखे जा रहे थे। एक्चुअली में उनको यहाँ पर रहने के लिए सेजून की कंफर्मेशन चाहिए थी। सेजुन उनकी बातें समझ जाता है और वो अपने साथ उनको इस गुफा में रहने का परमिशन दे देता है। ये बात सुन के वो दोनों रैबिट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों
सामने की तरफ भागने लगते हैं और एक जगह पर जाके फटाफट से गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ ही देर की मेहनत के बाद उन लोगों ने एक बहुत ही छोटी सी मगर सुंदर सी अपने लिए घर बना लिया था। ये सारा मेहनत उस हस्बैंड रैबिट ने किया था। सेजुन उसको उसके काम के लिए शाबाशी देता है, लेकिन तभी फीमेल रैबिट हस्बैंड रैबिट को अपने पास बुलाती है और अपने हस्बैंड रैबिट को घसीटते हुए वो घर के अंदर ले जाने लगती है। हस्बैंड रैबिट हालांकि जाना नहीं चाहता था, लेकिन फीमेल रैबिट उसको शर्माते उसको घसीट के अंदर ले चली जाती है। सेजुन उसको ऑल द बेस्ट बोलता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा जेलिस था, लेकिन खुश भी था क्योंकि पहले वो बहुत ही ज्यादा अकेले था। लेकिन इन दोनों रैबिट के आने के बाद वो अब बोर नहीं होगा और ये दोनों रैबिट उसके फार्मिंग में हेल्प भी कर रहे थे। इससे बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तभी वो जो अनियन लीफ के ऊपर लेटा था उसके पेट में कुछ गरम गरम सा महसूस हो रहा था। उसे पता लगता है कि जिस अनियन लीफ के ऊपर वो लेटा था उसके ऊपर आग लग चुकी थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल उसने वहाँ पर रखा था उसमें सनलाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी और अनियन का पत्ता सूखे होने के कारण उसमें सनलाइट के रिफ्लेक्शन के दौरान आग पकड़ लिया था। ये देख के सेजुन तो हैरान था, लेकिन अब उसे पता था कि उसे इस ट्रांसफॉर्मेशन बोतल का यूज कैसे करना है। वो इस बोतल का यूज करके आसानी से आग लगा सकता है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसमें से बस धुआं ही निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं लग रही थी। सेजुन इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसमें आग नहीं लगती। ये देख के सेजुन बहुत ज्यादा परेशान था और रोने लगता है। तभी वो कपल रैबिट बाहर आते हैं और सेजुन को इतनी मेहनत करते हुए देख के उसकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जिसके बाद तीनों की बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली उन लोगों ने आग लगा लिया था और वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी सेजुन उन अनियन को लीव को देखता है। वैसे तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी वो एक बार ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो उस ऑनियन का लीफ को पकाने लगता है और उसके ऊपरी हिस्से को फेंक के खाता है। जैसे उस ऑनियन को लीफ को पका खाता है उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और भी ज्यादा पका के खाने लगता है। सेजुन के देख के दोनों रैबिट कंफ्यूज थे और वो आपस में बातचीत करके सेजुन की तरह उसको पका के खाने के लिए ट्राई करने की बात करते हैं। लेकिन जब वो खाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और उनको ये तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और अब इनके पास खाने के लिए बहुत सारी सामान भी था और उन लोगों ने आग भी इन्वेंशन कर लिया था। सेजुन उन अनियन लीफ को एक मसाल की तरह भी इस्तेमाल करता है, जिससे ये लोग उस पॉन्ड के डार्क एरिया की तरफ भी जा सकते थे जहाँ पर दिन के टाइम में भी लाइट नहीं आती है। अब सेजुन उस तालाब के पास बैठा होता है, तभी एक फिश उसके ऊपर हमला बोल देती है। सेजुन उस हमले से बच तो जाता है, लेकिन अब उसे पता था कि इस आग की रोशनी से ये फिश अट्रैक्ट हुई थी और इस तालाब के अंदर अभी भी बहुत सारी फिश मौजूद है और अब सेजुन को खाने के लिए एक न्यू चीज मिल चुकी थी। लेकिन जब वो फिश को खा रहा था तभी वो रैबिट कपल उससे थोड़ा सा शेयर मांगते उस फिश में से। सेजुन पहले तो हैरान होता है कि ये रैबिट भी मीट खाते हैं, लेकिन वो उनको दे देता है क्योंकि ये भी एक तरीके का मॉन्स्टर थे। यहाँ पर सेजुन को पता चलता है कि हर 30 दिन के बाद यहाँ पर ब्लू मून दिखाई देती है। अभी यहाँ पर रात हो चुकी है और सेजुन अपनी पावर बैंक से अपनी मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी पावर बैंक की लिमिट खत्म हो चुकी है। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो दिन की गणना उस दीवार के ऊपर रखेगा, यानी कि वो दीवार के ऊपर डेट को रिकॉर्ड करेगा, जिससे उसे पता चलता रहेगा कि यहाँ पर आए हुए उसे कितना दिन हो गए हैं। हमें पता चलता है कि सेजुन को यहाँ पर आए हुए 61 दिन हो चुके हैं। सेजुन रैबिट की बॉडी को घड़ी की तरह इस्तेमाल करता है क्योंकि वो रैबिट 7 PM को सोने चले जाते हैं और मॉर्निंग के 5 AM में जग जाते हैं। इससे उसे दिन गिनने में आसानी होती है। एक दिन ऐसे ही जब रैबिट ने अपनी गेट खोली तो बहुत सारी छोटी छोटी बेबी रैबिट उसमें से बाहर निकले। ये रैबिट के बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। ये बेबी रैबिट उन रैबिट कपल्स के बच्चे थे और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे और सेजुन को अपना अंकल समझ रहे थे। सेजुन भी इन बेबी रैबिट्स के अंकल बन के बहुत ज़्यादा खुश था। सेजुन देखता है कि रैबिट कपल बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए वो उन दोनों को आराम करने का बोलता है और बेबी रैबिट का ध्यान वो खुद रख लेगा। जिसके थोड़े दिन बाद हम देखते हैं वो चेरी टमाटर के प्लांट में फूल लग चुके थे। सेजुन देखता है कि वो बेबी रैबिट उन फूलों के साथ खेल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सेजू ने देख के बहुत ज्यादा खुश था और बेबी रैबिट का क्यूट सा हरकत देख कर वो हंस रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ प्लांट्स में छोटे छोटे चेरी लग चुके थे
ये देखकर वो सब खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद ही ब्लू मून फिर से आने वाला है। इसलिए वो सब तैयारी करने लग जाते हैं। वो रेबिट तो अपने लिए बनाया हुआ घर में छुप जाते हैं, लेकिन सेजुन को बाहर ही उसी गुफा में रहना होगा। इसलिए रात को ठंड से बचने के लिए अनियन के लीफ को खुद के ऊपर गर्म कपड़े के तरीके से इस्तेमाल कर लेता है और उन रेबिट कपल को बाय बोलकर गुफा के कोने में जाकर छुपकर बैठ जाता है। क्योंकि जब ब्लू मून की नाइट आती है तब उस रात अजीब अजीब चीजें होती है। उसे चिल्लाने की आवाज आती है, ब्लैक ड्रैगन दिखाई देते हैं और बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सेजुन को इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी और उसे 1 मिनट का टाइम भी 1 घंटे जैसा महसूस हो रहा था। सेजुन ठंड के मारे कांप रहा था और बस प्रे कर रहा था कि बिना कुछ गलत हुए ये ब्लू मून की नाइट बस खत्म हो जाए। तभी उसे बाहर की तरफ से कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत ज्यादा तेज और गहरी थी, लेकिन इस बार ये कोई ब्लैक ड्रैगन नहीं था, बल्कि ये कोई बियर की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर था। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसके चलने से धरती पर दमदम की आवाज भी हो रही थी। इसके सामने तो आसपास के पेड़ पौधे भी छोटे लग रहे थे और इस मॉन्स्टर के सामने जो कुछ भी आ रहा था वो सबको कुचल के आगे बढ़ रहा था। वो मॉन्स्टर सेजुन के गुफा के ठीक बाहर ही खड़ा था। सेजुन इस मॉन्स्टर को देख पा रहा था और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर वो डर के मारे कांप रहा था। वो कांपते हुए उस गुफा से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ताकि अंधेरे में अंदर तक उस मॉन्स्टर की नजर सेजुन के ऊपर ना पड़े। मॉन्स्टर ने अभी तक सेजुन को नहीं देखा होता, इसलिए सेजुन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी बैग से कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं। इसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर गुफा के अंदर झांकने लगता है और उसे सेजुन दिख जाता है। सेजुन अपने सामने इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर चिल्ला के पिछली बार की तरह फिर से बेहोश हो जाता है। वैसे मॉर्निंग में जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि छोटे छोटे क्यूट रैबिट्स और वो कपल रैबिट्स उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो डर के मारे चिल्ला के उठता है और कपल रैबिट से ब्लू मून के नाइट के बारे में पूछता है कि पिछली रात यहाँ पर क्या हुआ था। कपल रैबिट उसको बताते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है और वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया है। लेकिन सेजुन को अभी भी ठंड लग रही थी और वो ठंड के मारे अभी कांप रहा था। ये देखकर रेबिट कपट उसके लिए चिंता करते हैं और जल्दी से जाकर वो जो पत्थर के बीच से उन लोगों ने आग जला रखी थी उसको हटाते हैं और जल्दी से आग लगाते हैं। और फीमेल रेबिट उसको खाने के लिए फिश भी पका के देती है और अनियन को लीफ को उसके चादर की तरह इस्तेमाल करने को देती है। सेजुन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि कैसे वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुफा का मुंह छोटा होने के कारण वो अंदर नहीं आ पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मॉन्स्टर यहाँ से गया कैसे, या फिर किसी बड़े मॉन्स्टर या फिर ड्रैगन ने उसे मार गिराया होगा। लेकिन जो कुछ भी था, सेजुन को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी, अगर उसे यहाँ पर सरवाइव करना है तो उसे अच्छे से खाना खाना होगा ताकि अगली बार वो पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ तैयारी कर सके। अभी वहाँ पर मेल रेबिट आता है और सेजुन को अपने साथ चलने को बोलता है। सेजुन जब उसके साथ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके चेरी टमाटर के प्लांट में बहुत सारे बड़े बॉल साइज के टमाटर लग चुके थे, लेकिन इस टमाटर का कलर ब्लू रंग का था। सेजुन जैसे ही उस टमाटर को हाथ में लेता है उसमें से एक विंडो स्टेटस ओपन होता है और वो स्टेटस विंडो सेजुन को बताती है कि सेजुन ने एक न्यू तरीके का फ्रूट का इन्वेंशन किया है। इसके लिए वो सेजुन को शाबाशी देता है। वो स्टेटस विंडो बताती है कि सेजुन ने हार्वेस्टिंग का टास्क पूरी कर लिया है और इसे कंप्लीट करने के लिए उसे वो शाबाशी देता है। वो विंडो बताती है कि सेजुन ने एक ऐसे तरीके का टमाटर उगाया है जिसमें ब्लू मून का एनर्जी है। सेजुन तो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर उसके सामने और एक विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि टावर के मैनेजर सेजुन की इस अचीवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में थे। वैसे तो बताता है कि टावर के मैनेजर ने सेजुन को इस जगह पर गलती से टेलीपोर्ट कर दिया था और अब इस गलती को सुधारने के लिए वो सेजुन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, जिससे किसी को भी इस गलती के बारे में कानो कान खबर ना पहुँचे। अब इसे सुनकर सेजुन तो गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है उस विंडो के ऊपर और कहता है कि वो 100 दिन से यहीं पर है और उसने यहाँ पर कितना कुछ अचीव कर लिया है। बजाय उसको शाबाशी मिलने को उन्होंने उसको मार देने का फैसला किया है। ये किस तरीके का नाइंसाफी है। इससे तो अच्छा है कि वो लोग उसको अपने घर भेज दे ताकि वो अपने घर जा सके। ये सुनकर वो विंडो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वो सेजुन को कहती है कि टावर मैनेजर ने अपनी राय बदल दी है। और हम देखते हैं कि सेजुन के आसपास चारों तरफ से एक लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है और उसकी तरफ एक पावर एवोकन शुरू होती है।
सेजुन देखकर बहुत ज्यादा खुश था और साथ में हैरान भी था। उसे लगता है कि टावर मैनेजर ने उसके लिए एक जॉब रेडी किया है। वो विंडो से अपने जॉब के बारे में पूछता है कि उसे किस तरीके का जॉब मिलेगा। विंडो से बताती है कि सेजुन को यहाँ पर टावर फार्मिंग का जॉब मिल चुका है और उसका रैंक F होगा। जिसे सुनकर सेजुन थोड़ी देर के लिए चुप होता है। ये सुनकर सेजुन तो पहले थोड़ा सा खुश था, लेकिन बाद में वो शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर और एक विंडो ओपन होता है। वहाँ पर लिखा होता है कि सेजुन इस फार्मिंग के दौरान कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और उसे एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए जाएगा और उसके पास कोई भी पावर नहीं होगा, लेकिन उसे नेचर के ज्यादा करीब रखा जाएगा, जिससे उसकी पावर का स्टेटस भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। विंडोज को ये भी बताती है कि अगर वो फार्मिंग करता रहेगा तो उसका स्टेटस ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। सेजुआन उनसे पूछता है क्या उनके पास कोई और जॉब नहीं है, जैसे कि कोई वॉरियर या फिर कोई मैजिशियन जिससे उसे अच्छा लगे। लेकिन उसे पता चलता है कि इसके पास उन लोगों का कोई भी जॉब नहीं है। उसके लिए बस एक जॉब है जो कि फार्मिंग का है, और वो भी ऑर्डिनरी, जिसके पास कोई भी पावर नहीं होगा। और उसका जो स्टेटस था उसमें जितने सारे लेवल थे वो सब लेवल 1 के थे, और उसमें ऑर्डिनरी पावर होने के कारण कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं था। ये सुनकर सेजन अपने सर पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर वो सोचने लगता है जब उसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि उसे पूछा जाएगा कि उसे किस तरह का टैलेंट मिला है, तब वो कैसे कहेगा कि मैं एक टावर फार्मर हूँ। और ये सोचते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ में रखे हुए ब्लू टमाटर को फेंक के तोड़ने जाता है, लेकिन तभी उससे सारे क्यूट से रैबिट दिख जाते हैं जो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। सेजोन देखता है कि वो जो रैबिट थे वो सब डरे हुए थे, और वो आसपास देखता है कि कैसे उन लोगों ने उसकी हेल्प की थी आग जलाने में और सारी फार्मिंग करने में। और वो फैसला करता है कि वो फिर से फार्मिंग स्टार्ट कर देगा, जिससे वो सुनकर वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो फिर से अपने हाथों में रखे हुए ब्लू टमाटर को देखने लगता है और कहता है कि ब्लू टमाटर करता क्या होगा। तभी उसके सामने फिर से वो स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है, जो कि उसको बताती है कि इस ब्लू टमाटर के अंदर ब्लू मून का एनर्जी है, जिसको खाने के बाद सेजुआन की जो एमबी पावर है वो 0.05 पॉइंट बढ़ जाएगा, और ऐसा लगातार उसका होता रहेगा और ये परमानेंट होगा। और यहाँ पर परमानेंट का मतलब होता है कि एक बार ये बढ़ जाएगा तो फिर ये घटेगा नहीं, जिसे सुनकर सेजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में बहुत ही ज्यादा खुश था। उसको पता लगता है कि उसने जाने अनजाने एक बहुत ही अच्छी चीज को उगा ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। उन लोगों को एक अच्छा चीज मिल गया था, जिसे देख कर रेबिट और सेजुन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे वो लोग नाचने लगते हैं। दूर से वो टावर मॉन्स्टर सेजोन को देख रहा होता है और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि सेजोन एक एनर्जी वाला टमाटो उगा लिया है। उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। दूसरी तरफ सेजोन के पास फिर से वो स्टेटस विंडो ओपन होती है और वहाँ पर लिखा होता है कि सेजोन जो ब्लू टमाटर को उगाया था उसको उस टावर मैनेजर को देना पड़ेगा, और देने के बाद उसके पास एक एनर्जी टाइप की पावर आ जाएगी। अगर सेजुआन ये सब करता है तो सेजुआन को फार्मिंग के लिए बहुत सारे टूल और कुछ स्पेशल स्किल मिल जाएंगे, और अगर इसके लिए वो मना करता है तो पेनल्टी के तौर पर उसे यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा। ये सुन के सेजुआन शौक था, लेकिन उसको गुस्सा आता है इस बात को सुनकर, और वो गुस्से में स्टेटस को कहता है कि अगर टावर मैनेजर को टमाटर ही चाहिए तो उसे अच्छे से बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर डेथ पेनल्टी है तो फिर रुक जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, और अपने गुस्से को शांत करते हुए वो टमाटर को लेकर स्टेटस विंडो के सामने झुक जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें टमाटर चाहिए तो तुम ले सकते हो इसे। और हम देखते हैं कि सेजुअन के सामने ही वो ब्लू टमाटर वहाँ से गायब हो जाती है, और सेजुअन के सामने फिर से वो स्टेटस विंडो ओपन होती है जहाँ पर लिखा होता है कि सेजुअन ने वो टास्क को पूरा कर लिया है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक स्पेशल स्किल दिया जाएगा। अपनी डेथ के बारे में सुनकर ये तो भूल ही गया था कि उसे भी स्किल मिलना चाहिए, जो कि उसका रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। उसको एक रिवॉर्ड मिलता है जो होता है एक स्किल। जब भी वो कोई नया सीड या फिर बीज को बोएगा या फिर पौधे को लगाएगा, वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा और उसमें से जल्दी से फल आने लगेंगे। वैसे तो स्किल कुछ ज़्यादा खास नहीं था और ये लेवल 1 पर भी था, जिससे सेजुआन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अब एक टावर फार्मर बन चुका है। इसलिए अब इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता और वो गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो पहले फिश पकड़ने गया था। ऐसे ही वो तालाब के पास पहुँचता है अपनी एक मसाल लेकर, तभी उसके ऊपर और एक फिश हमला कर देती है। सेजुआन को पता था कि ये आग की वजह से उसके ऊपर हमला कर रही है, इसलिए सेजुआन अपने दूसरे अनियन स्टिक से उसे मार गिराता है। अब इस फिश को मारने के बाद यहाँ पर उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि सेजुआन ने एक पिराना फिश को मार दिया है, जिससे उसे 2 आरपीएम पॉइंट भी मिलता है, और इस इम्प्रेशन पॉइंट से उसका स्टेटस जो है वो आगे तक लेवल अप कर जाएगा।
अब इसे जब पता चलता है कि फिश को मारने के बाद उसका स्टेटस पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए वो बहुत सारी मछलियों को मार गिराता है। लगभग 10 मछलियों को मारने के बाद उसे थोड़ा सा बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अपने स्किल पॉइंट को बढ़ाने के चक्कर में वो ये मासूम मछलियों को बिना बात के मार रहा है, जबकि उसे इतना मछलियों को जरूरत भी नहीं है। उसको बुरा लगता है, इसलिए वो अब सोचता है कि अब ये मछलियों को नहीं मारेगा, और जितनी सारी मछलियों को उसने मारा था वो उन्हें रेबिट के क्यूट से बेबी को बुलाकर पका कर उनको दे देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जब उसकी अवेकनिंग हुई थी तब उसके पास एक पावर आ गया था, और वो अब उस रेबिट के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर सकता है। उसे पता चलता है कि ये जो रेबिट है उस टावर के बाहर एक छोटे छोटे मॉन्स्टर है जो कि फार्मिंग करते हैं, और एक क्यूट से रेबिट बस फार्मिंग कर सकते हैं, ये फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेजुन जब ये सोचता है कि ये रेबिट अगर फार्मिंग के लिए बनाए गए हैं तो इनका भी एक अलग सा होम टाउन या फिर सिविलाइजेशन होगा, तो क्या इनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर किसी वजह से उनकी घर या फिर सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। इस वजह से वो लोग एक न्यू घर ढूंढ रहे थे। सेजुन देखता है कि ये रेबिट बहुत ही ज्यादा खुश थे, और वो आपस में एक दूसरे का बात समझ के बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। वैसे तो सेजुन इनको देख के बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो अंदर ही मन के अंदर उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि काश ये भी इन रेबिट्स की बातें सुन सकता था या फिर समझ सकता था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सब फार्म की तरफ आ चुके थे, जहाँ पे उनको उनका मेहनत का फल दिख रहा था। सेजुन उन लाल टमाटर को देख के खुशी के मारे रोने लगता है, और बाकी के रैबिट भी बहुत ज्यादा खुश थे। सेजुन ये भी नोटिस करता है कि ये वाले टमाटर ब्लू मून की एनर्जी में आने के बाद भी ब्लू नहीं हुए थे, लेकिन अब बारी थी उस टमाटर को टेस्ट करके चेक करने की। सेजुन कांपते हुए हाथों से उस टमाटर को तोड़ता है। ये उसका फर्स्ट चेरी टमाटर था जो उसने यहाँ पर लगाया था। तभी वहाँ पर फिर से स्टेटस विंडो ओपन होती है, और वो सेजुन को बताती है कि सेजुन ने एक मैजिकल चेरी टमाटर को उगाया है, और इस वजह से सेजुन को 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। सेजुन ने देख के पूरी तरीके से शॉक था, और वो विंडो से पूछता है कि ये टमाटर और उसका जो पुराना टमाटर जो घर से लेके आया था, इन दोनों में क्या अंतर है। विंडो से बताती है कि मैजिक चेरी टमाटर जो टावर की एनर्जी की वजह से उगी है, उसमें पहले के मुताबिक काफी ज्यादा एनर्जी है और टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरा है, और इस एक चेरी टमाटर को खाने से 10 ग्राम फैट कम होता है, और जबकि इसे बढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये 10 मिनट में 0.1 MP बढ़ जाता है, लेकिन ये बस 30 दिन तक ही सीमित रहेगा, जिसके बाद ये टमाटर नॉर्मल टमाटर की तरह बेकार हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर जितने सारे टमाटर थे सब में से सेजुन को 10 EXP पॉइंट मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टमाटर थे जिसमें से बस 7 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रही थी। वैसे तो सेजुन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि सारे टमाटर नेचुरल थे और उसका लेवल भी बढ़ के 4 हो चुका था। जिसके बाद उस चेरी टमाटर को वो एक बार टेस्ट करना चाहता था कि आखिरकार इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन जैसे उस टमाटर को खाने जाता है वो देखता है कि सब रैबिट उसे गुस्से से घूर रहे थे। सेजुन उनकी बात तुरंत ही समझ जाता है और उनको सॉरी बोलता है और टमाटर ऑफर करता है, जिसके बाद वो सब मिलकर एक साथ टमाटर को खाते हैं। लेकिन जैसे ही सेजुन एक टमाटर को अपने मुंह में डालता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो समर कुछ नाइट में पहुंच चुका है जहां पर उसकी छुट्टियां चल रही थी, और वो फायरवर्क देख रहा है। उसे इतना अच्छा महसूस होता है कि वो बस लगता है कि ये दुनिया से बाहर ही चला गया, और इसे महसूस करके वो रोने लगता है। वैसे तो रैबिट को समझ में नहीं आ रहा था कि सेजुन को हुआ क्या है, और वो उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि रैबिट सारे टमाटर को ले जाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे, और एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद वो अनियन लीफ से उस टमाटर को ढक देते हैं। सेजुन दूर से ये सब देख रहा था, और उसे ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि जो रैबिट्स के छोटे छोटे क्यूट से बेबी थे वो भी अपने मॉम डैड की हेल्प कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सेजुन अपने लिए सारे बिछौने तैयार कर रखा था, वो भी अनियन की लीफ से। जिसके बाद हम मिडनाइट का सीन देखते हैं जब सेजुन सो रखा था। वहाँ पर फिर से विंडो ओपन होती है और उसको एक टास्क मिलती है। उस विंडो में लिखा होता है कि सेजुन को 100 टमाटर टावर मैनेजर को देना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उससे पेनल्टी के तौर पर मौत मिलेगी। वैसे तो सेजुन के इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो खर्राटे मार के सो रहा था। तभी वो जो विंडो होता है वो जोर से बजने लगता है, जिसकी वजह से सेजुन की नींद खुल जाती है। वो अलार्म की तरह काम कर रहा था। अब आधे दिन टूटने की वजह से सेजुन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसको पता था कि अगर ये काम नहीं करेगा तो उसको सीधा मौत मिलेगी। इसलिए वो चुपचाप से टमाटर को सामने रख देता है और कहता है कि चुपचाप ले लो, मुझे परेशान मत करो। और जिसके बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पर फिर से वही चीज मिलती है। वो इस बार कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था,
लेकिन उसे नए के तौर पर कुछ भी नया स्किल नहीं मिल रहा था और ऐसे करते करते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और सेजुन को कोई भी यूजफुल आइटम नहीं मिल रहे होते। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके आगे डेथ पेनल्टी थी और टावर मैनेजर के नखरे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे दिन पर दिन। टावर मैनेजर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी, सेजुन का दिमाग वैसे ही खराब होते जा रहा था। एक दिन टावर मैनेजर उससे 500 टमाटर का डिमांड करता है, जिसे सुनकर सेजुन तो गुस्से में भड़क जाता है। वो इस बार टावर मैनेजर के साथ सीधे बात करता है और कहता है कि हमें भी खाने की जरूरत पड़ती है और वो जो वर्कर है छोटे रैबिट उनको भी खाना देना पड़ता है, तो ये बार बार इतने सारे टमाटर वो नहीं दे सकता टावर मैनेजर को। सेजुन उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि वो टमाटर तो उसे दे रहा है लेकिन बदले में उसे कोई भी स्किल नहीं मिल रही और ना ही कोई आइटम। टावर मैनेजर कहता है कि ये सेजुन की प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। वो एक और करे और मैं जो कहूँगा सेजुन को करना पड़ेगा। लेकिन इस बार सेजुन इस बात को और भी ज्यादा गुस्से में ले लेता है। सेजुन कब से टावर मैनेजर की बातें सुन रहा था और उसे उसका मनपसंद चीजें दे रहा था, लेकिन बदले में टावर मैनेजर उसका ना ही शाबाशी दे रहा था और ना ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था और उसको तो स्किल ना के बराबर दे रहा है। और वो सब तो छोड़ो, टावर मैनेजर उसे कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा था और ना ही कोई काम की चीज दे रहा था। अब टावर मैनेजर कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी। सेजुन टावर मैनेजर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन हम ये टमाटर तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि उसे उगाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। लेकिन टावर मैनेजर उससे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे सुनकर सेजुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो रेबिट के साथ मिलकर अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। और जिसके बाद टावर मैनेजर वहाँ पर बार बार उसको क्विट दे रहा था, लेकिन सेजुन उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। वैसे तो टावर मैनेजर उसे धमकियां भी दे रहा था कि अगर सेजुन ने उसका क्विट नहीं पूरा किया तो सीधा उसको मौत देगा, लेकिन सेजुन कहता है कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। सेजुन रोते हुए गुस्से मुझसे कहता है कि तुम एक गंदे मैनेजर हो जिसको ख्याल रखना नहीं आता। ये सुनकर तो टावर मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। ऊपर से सेजुन सारे टमाटर अकेले खा रहा था और उसे चिढ़ा भी रहा था, जिसे देखकर टावर मैनेजर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर से उसे नोटिफिकेशन भेजता है और कहता है विंडो कि अगर तुमने फिर से टावर मैनेजर को चिढ़ाया और उसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारी मौत सीधा पक्की हो जाएगी। लेकिन सेजुन अपने कान को बंद कर लेता है, लेकिन वो बाद में टावर मैनेजर को 5 टमाटर दे ही देता है और कहता है कि इतना ही रखो, मैं बाद में तुम्हें और थोड़ा सा ज्यादा दे दूंगा क्योंकि मुझे छोटे रेबिट्स बेबी का भी ख्याल रखना पड़ता है, वो अभी छोटे हैं, उनको खाने के लिए अभी बहुत सारे टमाटर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं कि वो जो छोटे बच्चे थे वो टमाटर के लिए लड़ाई कर रहे थे, जबकि विंडोज को कहता है कि इस बार के लिए टावर मैनेजर ने समझौता कर लिया लेकिन अगली बार वो नहीं करेगा। सेजुन मन के अंदर स्माइल करता है और वो कहता है कि मेरा प्लान काम कर चुका था, टावर मैनेजर को मैंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही निकला। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये 91वें दिन निकल चुका था और फिर से चौथा ब्लू मून की नाइट आती है और सेजुन फिर से कोने में जाकर बैठ कर टमाटर खा रहा था और वो सोच रहा था कि काश ये नाइट भी जल्दी निकल जाए। तभी सेजुन देखता है कि ब्लू मून की लाइट सीधे उस टमाटर के पेड़ के ऊपर पड़ रहे थे, जिससे जो टमाटर होते हैं कुछ उसमें से एक टमाटर फिर से ब्लू हो जाता है। वो देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अब वेट नहीं कर सकता, इससे जल्दी मुझे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो स्वीट पोटैटो की खेती उसने किया था उसमें भी एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हो रही थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस पोटैटो को पास जाने लगता है और अपने हाथों से खोदने लगता है। सेजुन को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, वो फटाफट खोद कर एक पोटैटो को निकाल लेता है जो कि बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी। सेजुन को पता था कि ये पोटैटो बिल्कुल ब्लू हो चुकी है, इसमें भी ब्लू मून की लाइट की पावर इसमें आ चुकी थी, तो इसका मतलब ये पोटैटो को खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और इसमें भी कुछ ना कुछ पावर जरूर होगी। सेजुन को जो टमाटर मिल रहे थे उसका एम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो परमानेंट बढ़ रही थी, लेकिन इस बार जो इसको पोटैटो मिले हैं वो कुछ ज़्यादा अलग है। इस वाले में इसका 0.5 एम भी कुछ ज़्यादा ही तरीके से जल्दी बढ़ रही थी, लेकिन इस वाले टमाटर में ये 0.5 एम पी बहुत जल्दी तरीके से बढ़ रही थी। इसका मतलब ये वाला टमाटर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और एनर्जी से भरपूर है। सेजुन इससे बहुत ज़्यादा खुश था, वैसे इसके साथ भी उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ब्लू मून के एनर्जी के साथ और उसे एक नया स्किल मिल चुका है और इस वजह से उसके स्टेटस में अलग अलग पॉइंट ऐड हो रहे थे। जबकि टावर मैनेजर के पास से सेजुन को जो स्किल मिल रही थी उसका भी लेवल अप हो रहा था, लेकिन इस बार तो सेजुन के साथ कुछ अलग ही हो जाता है। उससे जिस बात की उम्मीद थी वही यहाँ पर होता है, उसको एक साथ 2 टास्क मिलते हैं।
उसके पास एक विंडो ओपन होती है, उसमें टास्क लिखा होता है कि सेजुन को जो ब्लू मून की एनर्जी के साथ टमाटर और पोटैटो मिले वो दोनों टावर मैनेजर को देना होगा। सेजुन को इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसे पता था कि इस बार अगर उसने कुछ गड़बड़ किया या फिर चालाकी करने की कोशिश किया टावर मैनेजर के साथ, तो टावर मैनेजर इस बार इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लेकिन सेजुन इस बार कुछ अलग तरीके का चालाकी करता है। वो टावर मैनेजर को कहता है कि वो पिछला टास्क पूरा करना चाहता है, इसलिए वो टावर मैनेजर के सामने एक टोकरी भर के 500 टमाटर गिफ्ट कर देता है, जो कि उसका पिछला टास्क था। इससे टावर मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। लेकिन बाद में वो कहता है कि उसे वो दोनों भी चाहिए, पोटैटो और वो टमाटर, जो कि सेजुन को अभी भी मिला और जिसमें ब्लू मून की एनर्जी है। लेकिन सेजुन उसको देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे बाद में दूंगा। टावर मैनेजर इससे पूछता है कि ऐसा क्यों, लेकिन सेजुन कहता है कि अभी नहीं, कोई रीज़न है इसलिए मैं उसे अभी नहीं देना चाहता। टावर मैनेजर इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद सेजुन वो ब्लू टमाटर को खा लेता है और खाने के बाद उसकी जो एनर्जी थी वो 0.05 से बढ़ जाती है, वो भी परमानेंटली, और इसका ESP पॉइंट भी बढ़ जाता है। और ये टमाटर खाने के बाद सेजुन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसलिए वो फैसला करता है कि वो स्वीट टमाटर को भी खाना चाहेगा। इसलिए उस पोटैटो को अनियन लीफ के अंदर लपेट कर रात भर पकाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सारे रेबिट उठ चुके थे। सेजुन उनको देख के खुश हो जाता है और कहता है कि कल रात मुझे ब्लू पोटैटो मिला है। वैसे तो मुझे एक ही पोटैटो मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक साथ मिलकर खाएं। अब इसे देखकर सारे रेबिट के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जो हस्बैंड रेबिट होता है वो सबको मना कर देता है और कहता है कि इस पोटैटो को सेजुन ने ढूंढा है और बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो ये पोटैटो सेजुन ही खाएगा। वैसे सेजुन देख के बहुत ज़्यादा हैरान था और ऊपर से खुश भी था कि हस्बैंड रेबिट उसका कितना ख्याल रख रहा है। और वो खुशी का आंसू रोते हुए उस पोटैटो को एक बाइट मारता है, लेकिन जैसे वो बाइट मारता है उसका जीभ जल जाता है और उसके मुंह से वो पोटैटो गिर जाता है। अब हस्बैंड रेबिट ये देखता है और जैसे ही उठाने वाला होता है, सारे क्यूट रेबिट जो रेबिट्स के बच्चे थे वो सारे एक एक मिलकर उठा लेते हैं। अब ये देख के हस्बैंड रेबिट बेचारा बहुत ज्यादा मायूस था और उसके मुंह से पानी आ रहा था कि उसने ब्लू मून की एनर्जी वाले पोटैटो को नहीं चख पाया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो क्यूट्स बेबी रेबिट ने उस पोटैटो को खाया था वो फिर से उगल देते हैं और रोने लगते हैं। ये गर्म होने के कारण ये लोग खा नहीं पाते, लेकिन सेजुन तो रात को पहले ही बहुत सारे पोटैटो खा चुका था। लेकिन अब उसे पता है कि रेबिट्स के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए वो उनको मना करता है कि पोटैटो को जो पत्ते हैं वो लोग अब नहीं खा सकते और वो लोग सेजुन के काम में हाथ बटाएंगे। और वो लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेजुन उनको खाने के लिए कुछ नहीं देगा, जिसे सुनकर रेबिट के बच्चे शॉक हो जाते हैं और वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और गुस्से में जाकर सेजुन के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन सेजुन उसे अच्छे समझाता है कि अगर ये लोग अच्छे से काम करेंगे तो उनको और भी ज़्यादा टेस्टी खाना मिलेगा, जिसे सुनकर रेबिट के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सेजुन को कहने पर बेबी रेबिट्स पोटैटो का प्लांट लगा रहे थे और पेरेंट्स रेबिट अनियन के पत्ते को काट रहे थे। हम देखते हैं कि काम करते करते बेबी रेबिट पोटैटो प्लांट को खाने लगता है, जिसे देखकर पेरेंट्स रेबिट उसके सर में एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे खाने के लिए मना करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेजुन टमाटर प्लांट से सारे चेरी टमाटर को निकाल रहा था। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसे बताती है कि तुमने लेवल अप कर लिया है और इस बार तुम्हारा लेवल एफ से बढ़कर ई हो चुका है। इसलिए सेजुन बहुत ज़्यादा खुश था और वो खाने के लिए कुछ अच्छा सा पकाने लगता है। तभी वहाँ पर टावर मैनेजर का विंडो ओपन होता है और वो कहता है कि टावर मैनेजर की नज़र तुम्हारे ऊपर है, जो तुम पका रहे हो टावर मैनेजर को दे देना। जिससे सेजुन पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि देखो मेरे ऊपर नज़र डाल रहा है कि मैं क्या पकाने जा रहा हूँ। और टावर मैनेजर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद वो बेबी रेबिट्स को बुलाकर वो रोस्ट किया हुआ चेरी टमाटर उनको खाने के देता है। खाने के बाद बेबी रेबिट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको वह रोस्ट किया हुआ चेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सेजुन को अभी अपना फार्म और भी ज़्यादा बड़ा करना था, इसलिए अब सेजुन सोचता है कि जितने सारे स्वीट पोटैटो थे उन लोगों ने पहले प्लान कर दिया था, इसलिए पहले वाले जो स्वीट पोटैटो थे वो तैयार हो गए होंगे और जो पिछले वाले पोटैटो थे वो तैयार हो चुके होंगे। इसलिए सेजुन जाता है और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगता है और जिसके बाद वो एक पौधे को जोर से खींचता है, जिसमें से 4 आलू बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सेजुन एक एक करके बहुत सारे पोटैटो बाहर निकालता है और हमें पता चलता है कि इस पोटैटो को खाने के बाद MP नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसमें भी एक अलग लेवल की एनर्जी होती है।
और इसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। इसमें 10 मिनट में 0.1 स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। और इस पोटैटो का भी लाइफ जो थी वो 30 दिन के लिए था और इसको खाने के बाद आप मोटे नहीं होंगे। वजह इसके वजन बढ़ने से और भी ज्यादा कम होगा, वो भी उतना जितना पहले उन टमाटर को खाने के बाद होता था। सेजू ने जान के बहुत ज्यादा हैरान था और इसके बाद वो और 3-4 प्लांट को खा लेता है जिसमें से उसे और भी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं और एक साथ निकाल कर खाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रेबिट के बच्चे भी और भी ज्यादा प्लांट निकालने लगते हैं। सेजू उनको रोक देता है। दूसरी तरफ हम टावर मैनेजर को देखते हैं, ब्लैक ड्रैगन को, जो कि आराम से वो रोस्ट किए हुए टमाटर को खा रहा था और इसे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है कि ये ह्यूमन का बच्चा भी कर क्या रहा होगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो फिर से देखेगा। ये अपनी क्रिस्टल बॉल में सेजुन को देखने लगता है। वो देखता है कि सेजुन बाकी रेबिट के साथ आराम से बैठ के स्वीट पोटैटो का मजे ले रहा था, जिसे देखकर ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि उसने मेरे बिना कैसे खा लिया स्वीट पोटैटो को। इसलिए वो फैसला करता है कि सेजुन के पास वो फिर से मैसेज भेजेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन के पास फिर से विंडो ओपन होती है और वहाँ पर लिखा होता है कि ब्लैक ड्रैगन को यानी कि टावर मैनेजर को फिर से स्वीट पोटैटो चाहिए। इसके बाद उसको स्किल के ना के बराबर कुछ नहीं मिलेगा और ना देने पर डेथ पेनल्टी तो है ही। लेकिन हम देखते हैं कि सेजुन टावर मैनेजर को इस मैसेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। दूसरी बार फिर से विंडोज के पास ओपन होती है और विंडोज को बताती है कि टावर मैनेजर अपने स्वीट पोटैटो को मांग कर रहे हैं। सेजुन उसको बताता है कि एक ही बचा है, अगर इसके बदले उसको कुछ मिलेगा तभी वो स्वीट पोटैटो टावर मैनेजर को दे सकता है, वरना भूल जाओ ये उसको नहीं देने वाला। सेजुन कहता है कि या तो मेरा रिवॉर्ड दो या फिर मैं इस लास्ट पोटैटो को भी खा जाऊंगा। अब कुछ ना पाकर टावर मैनेजर इस बात के लिए मान जाता है और वो सेजुन को कुछ रिस्किल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए सेजुन मान जाता है और वो लास्ट पोटैटो टावर मैनेजर को ऑफर करता है। इस बार की स्किल बहुत ज्यादा अच्छी थी। सेजुन जब उस स्किल को ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि उसे स्किल पर टावर स्टोर में जगह मिल चुकी है। असल में ये एक स्टोर होता है जहाँ पर सीड स्टोर रहते हैं और सेजुन यहाँ से अलग तरीके का सीड खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि सेजुन इसको 30 दिन में बस एक ही बार खरीद सकता है, जिसके लिए उसे टावर कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और ये टावर कॉइन वही टावर कॉइन होता है जो कि एडवेंचर टावर के अंदर जाके सारे डंजन क्लियर करके जो लाते हैं वो वाला कॉइन। जिसके बाद सेजुन के सामने विंडो ओपन हो जाती है और वो विंडो उसको बताती है कि सेजुन ने अभी तक एक भी चीजें नहीं खरीदा है। ये सेजुन का पहली बार था जब इस तरह का स्किल उसको मिला था। लेकिन सेजुन बैठ के सोचने लगता था क्योंकि उसके पास तो टावर कॉइन था ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि सेजुन यहाँ पर कुछ खरीद नहीं सकता। तभी वहाँ पर विंडो ओपन होती है। टावर कॉइन बताती है कि सेजुन यहाँ पर पहली बार आया और पहली बार एंट्री किया है, इसलिए सेजुन को यहाँ पर टावर कॉइन फ्री में मिलेगा। सेजुन को पता था कि टावर कॉइन बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये वाली सिस्टम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद सेजुन को यहाँ पर पता लगता है कि वो 0.1 टावर कॉइन की मदद से यहाँ पर 1000 तक सीट खरीद सकता है। यहाँ पर सेजुन को पता लगता है कि अलग अलग तरीके का सीट खरीद सकता है, धनिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी से लेकर मेरा फेवरेट शिमला मिर्च तक, वो सब कुछ यहाँ पर खरीद सकता था। सेजुन को जब पता चलता है कि यहाँ पर बस वो फार्मिंग की चीजें ही खरीद सकता है और फार्मिंग का सीड ही खरीद सकता है, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। उसे लगता था कि वहाँ पर कुछ नया सा स्किल मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो यहाँ पर वो दुखी था क्योंकि उसे यहाँ पर सीड्स नहीं चाहिए था, लेकिन ये सीड स्टोर है इसलिए उसको यहाँ पर सीड ही मिलेंगे। तो पहले वो कहता है कि उसको 3 चीजें खरीदने पड़ेंगे। तो 3 चीजों में से क्या खरीदेगा, इसलिए वो रेबिट्स को पूछता है कि वो पहले क्या खरीदेगा। गाजर। अब गाजर का नाम सुन के वो रेबिट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए सेजुन के पास आ जाते हैं। सेजुन देखता है कि गाजर का नाम सुन के सारे रेबिट बहुत ज्यादा खुश थे। अब सेजुन उनसे फिर से पूछता है क्या उसको गाजर खरीदना चाहिए, जिसे सुनकर सारे रेबिट और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। लेकिन मेल रेबिट आके सेजुन के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। वो लात इसलिए मारता है सेजुन को ताकि सेजुन जल्दी से गाजर को सीड को खरीद ले और वो जल्दी से उगा ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन गाजर को सीड को खरीद लेता है और स्क्रीन पर वहाँ पर दिखाता है कि सेजुन फिर से यहाँ पर कुछ खरीद सकता है, वो भी 30 डे के बाद। हम देखते हैं कि सेजुन यहाँ पर पूरे 1000 सीड्स को खरीद लिया था और जो सीड्स आए थे वो एक फैंसी पॉकेट में आए थे जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। अभी सेजुन के पास और एक विंडो आती है और उसमें लिखा होता है कि टावर मैनेजर इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है कि सेजुन ने इतना सारा गाजर का सीड्स खरीदा है। वैसे सेजुन को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि टावर मैनेजर खुश क्यों है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि टावर मैनेजर खुश इसलिए है क्योंकि जब सेजुन गाजर उगाएगा तो उसे भी मिलेगा। वैसे उन लोगों ने अब गाजर प्लांट करना शुरू कर दिया था और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो लोग गाजर को लगा दिए थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब एक गाजर बड़ा होगा और कब उनको खाने को मिलेगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं पर एक हनी आती है और इनको खुश देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। दूसरी तरफ हम सेजुन और वो ने रैबिट के बेबी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो गाजर का पेड़ निकलने ही वाला था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेजुन सो रहा होता है, तभी उसके कान के पास आके कुछ बिन बनाने लगती है। हम देखते हैं कि एक हनी भी होती है। इससे सेजुन की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्ला उठता है कि कौन इसकी नींद में डिस्टर्ब कर रहा है। सेजुन देखता है कि एक क्यूट सी हनी भी है जिसे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका नाम पूछता है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि ये जो हनी भी है एक पॉइजन हनी भी है, जिसे सुनकर सेजुन बहुत ज्यादा शॉक था और वो चिल्लाते हुए सारे रेबिट्स को बता रहा होता है कि ये जो हनी भी है ये एक पॉइजन हनी भी है, इसका मतलब ये डंक मारेगी तो हम पॉइजनस हो जाएंगे। तो ये सुन के सारे रेबिट्स और पेरेंट्स अपने सारे बच्चों को लेकर वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। और ये देख के सेजुन तो और भी ज्यादा डर के मारे रोने लगता है और वो कहता है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम लोग मुझे छोड़कर यूं नहीं भाग सकते। सेजुन को स्टेटस विंडो से भी पता चलता कि अगर ये हनी भी किसी बड़े मॉन्स्टर को काट दे तो वो भी बहुत ज्यादा पॉइजनस हो सकता है या फिर मर भी सकता है इसके जहर से। ये देख कर तो सेजुन की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और इस हनी बी को भगाने के चक्कर में वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो हनी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो सेजुन को काटने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इधर देखते हैं कि सेजुन उस हनी बी को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसके हाथ एक टमाटो के कटे हुए पेड़ पर पड़ता है जिसमें फूल लगे होते हैं। वो फटाफट से हनी बी को उसके सामने रख देता है। वो हनी बी देखती है कि इस पौधे के अंदर ताजे ताजे फ्लावर लगे होते हैं और उस हनी बी को ये फूल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए वो उस फूल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि हनी बी उस फूल पाके बहुत ज्यादा खुश थी। ये देख के सेजुन बहुत शौक होता है और वो समझ गया था कि ये हनी बी उसे कुछ कहना चाहती है। और वैसे भी अगर ये हनी बी उन फ्लावर के ऊपर बैठ कर उनका रस पिएगी तो उसका बिजनेस यानी कि उसका पौधा और भी ज्यादा फल देगा। इसलिए सेजुन हनी बी को कहता है कि अगर वो चाहती है तो वो सारे फूलों में से रस पी सकती है। ये सुन के हनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो फूलों की तरफ दौड़ते हुए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेजुन बहुत ज्यादा गुस्सा था उन रेबिट से क्योंकि उन लोगों ने इसे छोड़ के भाग गए थे, जबकि सारे रेबिट मिलकर सेजुन से माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन सेजुन फिर भी उन्हें माफ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हनी भी यहाँ पर आती है। सेजुन बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन हनी भी उसे बाइट नहीं करती, बल्कि वो सेजुन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और आके सेजुन के पेट के ऊपर सो जाती है। ये देखकर सेजुन को आराम मिलता है। वो कहता है कि अब लगता है कि मेरी फैमिली का मेंबर थोड़ी सी ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन को यहाँ पर आए हुए 120 दिन हो चुके थे और वो सारे लोग मिलकर फार्मिंग कर रहे होते हैं। सेजुन उनको डांट लगाता है रेबिट्स के बच्चों को और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कब से काम कर रहे, जाओ और जाके दूसरी तरफ खेलो। सेजुन ने देख के खुश था कि बेबी रैबिट अपना बचपन का अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पर उड़ते हुए हनी भी आती है। सेजुन ने देख के बहुत ज्यादा खुश था कि इस वजह से उसके काम में थोड़ा सा आसानी हो रही है। जब तक हनी भी उसका रस चूसेगी उसका पौधा और भी ज्यादा जल्दी से ग्रो करेगा और फूल में अच्छे फल लगेंगे। और सेजुन को इस हनी बी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हनी बी अब सेजुन की बहुत ज्यादा क्लोज हो चुकी थी और अब खेती में सेजुन को ज्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ रही थी क्योंकि सारा काम तो रैबिट और हनी बी कर रहे थे और उसको खाने के लिए भी टेस्टी खाना मिल रहा था क्योंकि हनी जब अपने शहद को उस पोटैटो और हनी लीफ के ऊपर लगाती है तो ये बहुत ज्यादा मीठा बन जाता है और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। सेजुन और बाकी के रैबिट इससे बहुत ज्यादा खुश थे और खाने को एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर विंडो ओपन होता है जहाँ पर लिखा होता है कि टावर मैनेजर सेजुन को देख के बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जब सेजुन पीछे मुड़ के देखता है तो मैसेंजर वहाँ से गायब हो चुका था, यानी कि टावर मैनेजर अपनी फीलिंग को छुपा रहा था सेजुन से। जिसके बाद सेजुन यहाँ पर दीवार पर लिखे हुए नंबर को काउंट करता है। उसे पता लगता है कि ब्लू मून फिर से आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लू मून वाली नाइट आ चुकी थी। सेजुन इसके लिए तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि अगली नाइट में ये सब कुछ नहीं हुआ था, यानी कि मॉन्स्टर नहीं आए थे, लेकिन क्या पता इस बार कुछ खतरनाक सा हो जाए, इसके लिए वो तैयारी कर रहा था। वो जो सारे टमाटर को छुपा के रखा था उसमें से कुछ टमाटर को ले लेता है और बाकी टमाटर को छुपा देता है। उसने अपने लिए अनियन लीफ का बैग और जैकेट भी तैयार कर रखा था और सारे रेबिट्स को कहता है कि वो जल्दी से जाकर छुप जाए। लेकिन हम देखते हैं कि रेबिट्स पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बेबीज से बात कर रहे होते हैं। इसे हनी भी यहाँ पर नहीं दिख रही थी। सेजुन को पता था कि हनी भी को इस बात को मालूम होगा कि आज मून नाइट है, इसलिए वो पहले से तैयारी करके किसी जगह पर छुप गई होगी। लेकिन अब टाइम आ चुका था, इसलिए सेजुन उन सबको कहता है कि अब टाइम आ चुका है, जल्दी से जाओ और घर के अंदर छुप जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि रैबिट पेरेंट्स अपने बेबीज को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और वो कुछ कर रहे थे। सेजुन को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे थे।
लेकिन सेजुन देखता है कि वो जो रैबिट पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे को बाहर ही छोड़ के दौड़ के घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सेजुन ने देख के बहुत ज्यादा हैरान था और साथ में गुस्सा भी कि कैसे वो अपने बेबीज को इस मुसीबत में छोड़ सकते हैं, जबकि कुछ ही देर में ब्लू मून आने वाला है। और सेजुन को देखते देखते ब्लू मून की नाइट आ चुकी थी और ब्लू मून उन रेबिट के बच्चे के ऊपर पड़ जाती है। सेजुन देखता है कि जैसे ब्लू मून की एनर्जी उन बच्चे को ऊपर पड़ती है रेबिट को, वो बच्चे बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखने लगते हैं। उनके दांत बहुत बड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल और गहरी हो जाती है और वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहे थे और बहुत जोर से दहाड़ मार रहे थे। सीजू ने देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वो कांपने लगता है और वो रेबिट एक पावरफुल बिल्डर की तरह दिख रहे थे। तभी सेजुन देखता है कि वो सब एक साथ जुट होके एक ही जगह पर जोर से चिल्ला रहे थे। जैसे जैसे ब्लू मून की लाइट उनके ऊपर पड़ रही थी और बहुत ज्यादा चमक रहे थे। सेजुन देखता है कि वो सारे रैबिट विकसित हो चुके थे, जैसे पोकेमॉन में पोकेमॉन विकसित होते हैं। वो विकसित होने के बाद बहुत ज्यादा क्यूट से और बड़े दिख रहे होते हैं। उनमें से एक रैबिट काला भी होता है, जो कि सभी रैबिट से अलग दिख रहा था। तेजुन देखता है कि ये रैबिट बड़े हो चुके थे, इवन इनका कलर भी चेंज हो चुका था और ये जो हो रहा था अभी वो एक रैबिट सेरेमनी था, जिसे ये लोग फिफ्थ ब्लू मून के नाइट में ये लोग बड़े हो जाते हैं। ये जानने के बाद सेजुन अपनी आंखों पर हाथ रख के जोर जोर से रोने लगता है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर उनके कुछ हो गया होगा। अब ये देखकर रेबिट्स बहुत ज्यादा शॉक थे कि सेजुन उनके बारे में इतना ज्यादा चिंता कर रहा था। सेजुन खुशी के मारे उनको पकड़ पकड़ कर किस करने लगता है, जिसे देखकर सारे रेबिट वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रेबिट कपल अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और वो अभी सब बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि एक रेबिट अपना हाथ ऊपर करता है और अपने सामने एक फावड़ा निकाल लेता है। साथ ही में सारे रेबिट के पास एक एक करके आइटम आ रहे थे, जिसे देखकर सेजुन बहुत ज्यादा शौक था। वैसे बाकी रेबिट के पास भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम आ रहे थे और सारे आइटम जो थे वो फार्मिंग के लिए थे और जो दो रेबिट थे उनके पास भी कुछ मैजिक आइटम थे। सेजुन को भी समझ में आ जाता है कि इनके पास फार्मिंग के आइटम आते हैं और बाकी सब लोगों को भी आइटम मिल चुके हैं। सेजुन को पहले लग रहा था कि ये जो आइटम है जो कि रैबिट के पास है वो पहले किसी दुकान में मिल रहे होंगे, लेकिन अब इसे पता चल जाता है कि ये जब ये बर्थ होते हैं तब इनके साथ भी ये भी मिल जाता है। इस वजह से सेजुन यहाँ पर हैरान था कि इनको जन्म लेने के बाद इनके साथ इनका अलग आइटम भी आ जाता है। वैसे एक रैबिट के पास एक ब्लू कलर की टोली थी, जिसमें वो एक ब्लैक कलर के रैबिट को लेके घूम रहा था और वो खेलते खेलते जाके सेजुन के पास गिर जाते हैं। अभी वो ब्लैक रैबिट सेजुन के पास आता है। सेजुन उसे नोटिस करता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई आइटम क्यों नहीं है। ये सुनकर ब्लैक रैबिट अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है और वो कुछ समन करने लगता है और जैसे वो समन करता है उसके हाथ में एक हैमर आ जाता है। अब सेजुन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि वाला एक हैमर फार्मिंग में किस काम का आएगा। और ब्लैक रैबिट हैमर को लेकर सीधा थॉर वाला पोज दे रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। सेजुन यहाँ पर पूछता है कि इस ब्लैक रैबिट का नाम क्या है। तभी सेजुन के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो से बताती है कि एक ब्लैक वॉरियर रैबिट है। सेजुन उससे कहता है कि अच्छा तुम एक वॉरियर रैबिट हो, इसका मतलब तुम्हारे पास आर्मर होगा। वो रैबिट भी हाँ बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे रैबिट बड़े हो चुके थे और वो अपने मॉम डैड की हेल्प भी कर रहे थे। एक रैबिट अपने डैड के जैसा सेम टू सेम पानी निकालने वाला टूल ले रहा था और अपने डैड के साथ मदद कर रहा था। दूसरा बच्चा उसके मॉम के जैसा ही धारदार एक तलवार लेके रहता था, जिसमें थोड़ा सा प्रेशर बनाने में सारी चीजें आसानी से कट जाती थी। दूसरे के पास एक ट्रॉली थी जो कि ये सारे टमाटर को ले जाकर सेजुन को दे रहा था। एक के पास फावड़ा था जो कि उसमें से गड्ढा खोल कर न्यू न्यू पौधों को लगा रहा था। सीजू ने सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश था और खुशी के मारे उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले ये बेबी पैदा हुए थे और बहुत ज्यादा छोटे थे, अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हमारी मदद कर रहे थे। तभी उसकी नजर पीछे की रैबिट की ओर जाता है। वो देखता है कि पीछे एक ब्लैक रैबिट मस्त लेटा हुआ था और वो चेरी टमाटर को खा रहा था। सेजुन उससे कहता है कि तुम क्या कोई हेल्प नहीं करोगे, लेकिन वो ब्लैक रैबिट सेजुन को कुछ नहीं कहता। वो बस खाते जाता है क्योंकि उसके पास एक आर्मर था हमारे, जो कि लड़ाई में कभी काम आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर लड़ाई होती नहीं है। सेजुन सोच रहा था कि ये रैबिट इसका किस काम के लिए आ सकता है, लेकिन वो रैबिट भी सेजुन की ओर देख रहा था कि उसको भी कुछ काम करना था। अभी वो रैबिट अपना हाथ ऊपर करता है और सेजुन को उस पॉइंट के पास ले जाता है और कहता है कि वो किस तरह से हेल्प कर सकता है यहाँ पर।
सेजुन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ब्लैक रैबिट यहाँ पर कहना क्या चाहता है। ब्लैक रैबिट को यहाँ पर कहने का मतलब था कि जो पिराना फिश होती है वो टॉर्च को देखकर यहाँ पर ऊपर की तरफ आती है, और जैसे वो ऊपर की तरफ आएगी रैबिट उसको सर के ऊपर अपना हथौड़ा घस देगा। इसके लिए सेजुन बहुत ज़्यादा राजी हो जाता है और वो दोनों तैयार हो जाते हैं। सेजुन कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, और जैसे वो टॉर्च को उस पॉन्ड के सामने रखता है वहाँ पर फिर से एक पिराना मछली उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर ब्लैक रैबिट पूरी तरीके से तैयार था और वो अपने हैमर को लेकर उस फिश के सर के ऊपर जोर से मारता है, और इतने जोर से मारता है कि वो फिश वहीं पर सीधे डेड हो जाती है और वो चारों तरफ बिखर जाती है। और ये देखकर सेजुन बहुत ज़्यादा हैरान था, और बाद में वो सब बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और उस मछली का बस कांटा ही दिख रहा था। सेजुन उसको ही लेके आके पकाता है और सबको खाने के लिए देता है। ये देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा मायूस थे। सेजुन उससे कहता है कि तुम मायूस मत हो, तुम और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो जिससे तुम अच्छा कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे रैबिट अपना अपना काम बांट लेते हैं। जैसे वो काम करते थे पहले वैसे कर रहे थे। वैसे तो हम देखते हैं कि सेजुन को इनकी मदद से सारे काम आसान हो जाते थे और उसको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था। और वैसे तो सेजुन को यहाँ पर आए हुए 25 डे कंप्लीट हो चुके थे, जिसके बाद उसको विंडो में कुछ लिखा हुआ आता है, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि सेजुन को यहाँ पर सीड ओपन हुए 30 दिन हो चुके थे और सेजुन यहाँ पर फिर से सीड स्टोर को ओपन कर सकता है। सेजुन ने देख के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे पता था कि अब उसे नया सीड मिलेगा, और वो इस बार सोच रहा था कि इस बार वो कौन सा सीट को चूज करेगा। तभी उसके सामने 3 सीट फिर से आते हैं जिसे चूज करना पड़ेगा कि एक वो चूज कर सकता है कि कौन से सीट इस बार वो चूज करेगा। लेकिन इस बार का सीट कुछ अलग था। इस बार उसे 3 ऑप्शन में वाटरमेलन, भुट्टे और पंपकिन के सीड मिले थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि इस बार का जो सीड था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, और इनमें जो वाटरमेलन था वो तो कुछ ज़्यादा ही महंगा था, जो कि देख के सेजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और सेजुन यहाँ पर बस एक ही सीट को खरीद सकता था, वो था भुट्टे का। लेकिन इसकी भी कीमत कम नहीं है। इसके लिए भी सेजुन को यहाँ पर 0.5 टावर कॉइन देने पड़ेंगे, और उसके पास अब बचा है 0.9 टावर कॉइन। सेजुन यहाँ पर सोच रहा था कि किसी तरह से उसको यहाँ पर टावर कॉइन को ऑन करना सीखना होगा, और उसके लिए उसे यहाँ पर फ्लोर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर क्लियर करने पर उसे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलते हैं और रिवॉर्ड के तौर पर टावर कॉइन भी मिलते हैं। और फ्लोर को क्लियर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेजुन एक गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि एक छोटे से हॉल के अंदर, जिसमें से वो यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकता। दूसरे एडवेंचर वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे उस बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा, जबकि वो मॉन्स्टर इतने बड़े हैं कि उसको एक चींटी की तरह मसल के रख देंगे, और ऊपर से वो गुफा में फंसा हुआ है। और जो तीसरा ऑप्शन था वो था कि टावर मैनेजर की तरफ से जो टास्क मिलते थे वो उसे पूरा कर सकता है। अब वही एक ऐसा ऑप्शन था जो कि सेजुन यहाँ पर कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि अभी तक सेजुन को ऐसा कोई टास्क ही नहीं मिला जिसे वो पूरा करके यहाँ पर टावर कॉइन को कमा सकता है। वैसा वे जानकर वो टावर मैनेजर से कांटेक्ट करता है, जो टावर मैनेजर को बताता है कि जब वो टास्क करेगा न्यू टास्क तब उसे रिवॉर्ड के तौर पर टावर कॉइन चाहिए। सेजुन के पास टावर मैनेजर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसलिए सेजुन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, टावर मैनेजर यहाँ पर सेजुन से कहता है कि वैसे तो अभी अब बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो सेजुन को टावर कॉइन दे देगा। सेजुन को ये बात भी समझ में नहीं आती कि टावर मैनेजर इससे क्या बात कर रहा है। टावर मैनेजर उससे कहता है कि अभी वो बड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो किसी को टावर कॉइन नहीं दे सकता। यही बात वो बोलना चाह रहा था। सेजुन कहता है कि तो फिर मैं टावर कॉइन कैसे कमाऊँ। टावर मैनेजर उसे बताता है कि अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ और मुझे बड़े होने के लिए अभी भी 300 साल लग जाएंगे। अब वे सुनकर तो सेजुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी उंगलियों पर काउंट करने लगता है। उसे पता लगता है कि जब वो 7वीं या फिर 8वीं पीढ़ी में होगा तब जाके उसका इनाम मिलेगा, यानी कि टावर कॉइन मिलेगा, और वो भी आज के टास्क पूरे करने का इनाम में। सेजुन ने सुनकर टावर मैनेजर के ऊपर गुस्सा था, लेकिन टावर मैनेजर वहाँ से चला गया था। सेजुन सोच रहा था कि इस तरह से गुस्सा करने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी उसके लिए ये अच्छा हुआ कि जितना कॉइन उसे मिल रहा है उतने कॉइन में वो सीट को खरीद ले, और वैसे भी इतने पैसों में वो बस भुट्टा ही खरीद सकता है। और वैसे जब भुट्टा बड़ा हो जाएगा तो वो आग में पका के खा भी सकता है उसे, और वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, इसलिए वो टावर कॉइन से भुट्टे का बीज खरीद लेता है। अब सेजुन को 0.5 टावर कॉइन देने पड़े थे, इसके बदले उसे 200 भुट्टे के बीज मिले थे। भुट्टे को बीज लेके वो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है और उसे पता चलता है कि उसे तो बहुत ज़ोर से भूख लगती है। वो पहले सोचता है कि पहले मैं खाना खाऊंगा फिर जाकर मैं काम करूंगा। सेजुन जब खाना खा रहा था तभी वो देखता है कि वहाँ पर हनी फिर से आ जाती है। हनी भी को देखकर सेजुन बहुत ज़्यादा खुश था। सेजुन को पता चलता है कि हनी भी अपने घर चली गई थी।
सेजून उसको बताता है कि अगर हनी भी चाहे तो यहाँ पर रुक सकती है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जिसे सुनकर हनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सेजून से गले मिल जाती है और वो सेजून को थैंक यू कहती है। इतने में ही हनी भी को कुछ महसूस होता है और वो गुफा के ऊपर उड़ के जाने लगती है। हनी भी को लग रहा था कि ऊपर की तरफ कोई है जो कि उनको ऊपर नजर रख रहा था। तभी ब्लैक रैबिट को भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था और उसे अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो अपने हैमर को लेकर तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। लेकिन ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि जो कोई भी था वो अपने हाथ को खड़े कर लेता है और इशारा में कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ या फिर मैं कोई खतरनाक चीज़ नहीं हूँ, मुझसे डरने की कोशिश मत करो और मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा खाने को चुराऊंगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि और कोई नहीं, एक बिल्ली होती है और बिल्ली ऊपर से नीचे कूद जाती है और नीचे कूद के अपना नाम थियो बताती है और साथ में ही सेजुन से हाथ मिलाने की कोशिश करती है। अब सेजुन से देखता है और पूछता है कि तुम हो कौन। थियो सेजुन से कहता है कि वो एक मर्चेंट कैट है। मर्चेंट कैट यानी जो एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह पर बेचते हैं। और वो सेजुन को ये भी बताती है कि सेजुन ने सीड स्टोर से सीड को खरीदा था, जिससे थोड़ी बहुत जानकारी इसके पास आ चुकी थी और इसी जानकारी के बेस पर वो सेजुन से मिलने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब सेजुन इस बिल्ली को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे नहीं पता था कि ये कैट भी एक मर्चेंट हो सकती है। लेकिन सेजुन को पहले से ही कैट बहुत ज़्यादा प्यारे थे और उस कैट को देखकर सेजुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है और अपनी कूलनेस दिखाते हुए उस कैट से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। कैट उसको बताता है कि वो यहाँ पर बस बिजनेस के सिलसिले में आया है। सेजुन थोड़ा सा हैरान होता है और उससे पूछता है कि किस तरह से बिजनेस करने के लिए वो यहाँ पर आया है। अब थियन अपने बैग के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकालने लगता है। वो अपना बैग खोल के कुछ चीज़ें दिखाने वाला था, लेकिन जैसे वो अपना बैग खोलता है उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। वो सेजुन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बिजनेस के सिलसिले में वो दिन भर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसके पेट से आवाज़ आ रही है। सेजुन ने मौका किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उस कैट को उस पड़ी हुई मछली में से एक मछली को खाने को देता है। फिश देखकर वो मर्चेंट कैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके मुंह से लार टपकने लगते हैं, लेकिन वो खाने के लिए मना कर देती है और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेती है और वो कहती है कि हम लोग कस्टमर का खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। सेजुन इस ऑफर को किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कैट को मक्खन लगाने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम्हें एक बार खा के जरूर देखना चाहिए। वो कैट भी सेजुन की बातों में धीरे धीरे आ रही थी। उसे मछली खाना था, लेकिन वो खा नहीं पा रही थी। उसके मन में बहुत ज़्यादा लालच आ रहा था और उसके मुंह से पानी की धारा बह रही थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो कैट ने पूरी फिश को ख़त्म कर लिया था और उसका पेट भर चुका था। उस कैट ने लगभग 5 फिश को खा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा भूखी थी। वो सेजुन को थैंक यू बोलती है उसको इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। सेजुन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तभी वो बिल्ली उसको कहती है कि तुम्हें हेल्प में क्या चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। वैसे सेजुन तो अंदर बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम मुझसे मिल लिए हो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम देना ही चाहती हो तो तुम मुझे 0.5 टावर कॉइन दे दो। इसे सुनकर वो कैट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरानी से पूछती है क्या उसने अभी अभी जो फिश खाया था वो फ्री नहीं था। सेजुन कहता है कि मैंने कब बोला ही फ्री था, तुम्हें भूख लगी थी, मैंने तुमको खिला दिया और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर कोई डील करने के लिए आई हो। और उसे वहाँ पर ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कस्टमर का फिश खाकर यहाँ से नहीं भाग सकती। हम देखते हैं कि उसको चारों तरफ से सेजुन और रैबिट ने घेर रखा था, जिसे देखकर वो बिल्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और सेजुन जबरदस्ती सही लेकिन अपना वो टावर 0.5 टावर कॉइन ले लेता है और वो बिल्ली रोते रोते उस टावर कॉइन को ट्रांसफ़र कर देती है सेजुन के खाते में। इसे सेजुन और बाकी के रैबिट तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो बिल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा सदमे में जा चुकी थी। बिल्ली रोते हुए सोच रही थी वो आई तो थी यहाँ पर कस्टमर का पैसा लेने, लेकिन ऊपर से उसको उल्टा देना पड़ रहा है, इसका तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया।